दरियाए रावी में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। शादरा के मकाम पर बहाव 2,19,700 क्यूसेक हो गया। दरियाए चिनाब और सतलुज में भी सूरत हाल बदस्तूर संगीन। सैकड़ों देहात ज़ेरे आब। पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। नए डैम्स नागुज़ीर, मुत्तहिद होकर बड़े फैसलों का वक्त आ गया। वज़ीर आज़म का इजलास से खिताब। शहबाज शरीफ का वज़ीर आला पंजाब के हमरा मुतासरा इलाकों का फ़ज़ाई जायजा। मरीम नवाज ने कहा हर नुकसान पूरा करेंगे। इदारे अलर्ट न होते तो तबाही ज्यादा होती। और आइंदा बरस नुकसानात में 22% इजाफे का खदशा। चेयरमैन NDMA ने खबरदार कर दिया। वज़ीर आज़म की ज़ेर-ए-सदारत इजलास को दरियाओं में तुग़यानी और ज़ेर-ए-आब इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन पर ब्रीफिंग। पंजाब की तारीख का बदतरीन सैलाब। दरियाए चनाब, सतलुज और रावी बिफर गए। लाहौर में शाहदरा के मकाम पर गैर मामूली और इंतहाई ऊंचे दर्जे का रैला। बहाव में मुसलसल इजाफा 2,19,700 क्यूसेक तक जा पहुंचा। DGPDMA ने आने वाले चंद घंटे इंतहाई अहम करार दे दिए। दरियाए रावी के अतराफ फरुखाबाद डूब गया। इलाके में 6-6 फीट पानी आने से घर ज़ेरे आब आ गए। माल मवेशी डूब गए। फिरोजवाला में भी कई फीट पानी। अमीन पाक, अफगान कॉलोनी, कामरान पाक, मलिक पाक, शफीकाबाद और मुरीद वाला भी सैलाबी पानी से मुतासर। नशेबी इलाकों और दरिया की बेल्ट पर मौजूद लोगों की नकल मकानी। रेस्क्यू टीमें और मुतलका इदारे हाई अलर्ट। दफा 144 नाफिज। रावी किनारे पीर महल के करीब 25,000 खानदान महफूज मकामात पर मुंतकिल। दरियाए चिनाब और सतलुज के सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। बस्तियों की बस्तियां डुबो दी। हेड कादराबाद पर पानी के बहाव में कमी। ऊंचे दर्जे के सैलाब का रुख कोट मोमिन की तरफ। पानी आबादियों में दाखिल। गंडा सिंह वाला और कसूर में मुतादिद देहात ज़ेरे आब। ननकाना के 139 देहात में हाई अलर्ट। पिंडी भटिया में 30 से ज्यादा देहात मुतासिर। मकीनों की नकल मकानी। हाफिजाबाद में 300 देहात और सैकड़ों एकड़ अराजी ज़ेरे आब। दरियाए चिनाब से पानी का बड़ा रेला मंडी बहाउद्दीन में दाखिल। 12 किलोमीटर का इलाका डूब गया। 90 देहात मुतासिर। गुजरात में 50 से ज्यादा देहात ज़ेरे आब। कठाला में सैकड़ों मवेशी बह गए। भावलपुर में पानी आरजी बंद को तोड़ता हुआ नशेबी इलाकों में दाखिल। फसलें हमारी पहले डूब गई हैं, जानवर हमारे डूब रहे हैं, वहाँ पे कुछ भूख से मर रहे हैं। साफ पानी भी नहीं है पीने के लिए। खाने पीने के लिए कोई चीज, आटा वगैरह, चक्की वगैरह, वो भी इंतजाम नहीं है। हमारी 35 भैंसें थी। जो भी जरी जो सामान है ना, वो पानी साथ बहा के ले गए। हर साल यहाँ पर पानी आता है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कोई प्रॉपर उम्दा हिकमत अमली नहीं है। घर डूब गए। खाने पीने को कुछ नहीं। माल मवेशी बह गए। लोग दरख्तों पर पनाह लिए बैठे हैं। इंतजामिया बात सुनने को तैयार नहीं। सलाम मुतासरीन की दुहाइयां। मंडी बहाउद्दीन, गंडा सिंह वाला, हाफिजाबाद, गुजरात और पिंडी भटिया में हालात खराब। मुतासरीन बेबसी की तस्वीर बन गए। वाटर स्टोरेज कैपेसिटी हमें बिल्ड करनी है। अगर स्टोरेज होगी तो फ्लैश फ्लड्स में भी कमी आएगी। अगर स्टोरेज नहीं होगी तो फिर हम जितनी भी कोशिश कर लें वो कोशिश इनकम्प्लीट होगी। सैलाब से तबाही। वज़ीर आज़म ने पानी के नए ज़खायर और छोटे डैमों की तामीर नागुज़ीर करार दे दी। तमाम वसाइल इस्तेमाल करने का ऐलान। शहबाज शरीफ ने कहा बड़े फैसलों का वक्त आ गया। आने वाले बरसों में भी माहौलियाती तब्दीली से नुकसान होगा। पानी महफूज करने के लिए विफाक और सूबों को मिलकर काम करना होगा। वज़ीर आज़म का वज़ीर आला मरीम नवाज के साथ पंजाब के सैलाब मुतासरा इलाकों का फ़ज़ाई दौरा। लाहौर, सियालकोट, नारोवाल में नुकसानात का जायजा लिया। हर नुकसान पूरा करेंगे। इदारे अलर्ट ना होते तो तबाही ज्यादा होती। लोगों को बर वक्त महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। हुकूमती गफलत की वजह से कोई जान नहीं गई। वजीर आला पंजाब का कश्ती में बैठकर दरिया रावी में पानी के बहाव का जायजा। विफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान, मरियम औरंगजेब और आला हुकाम भी हमरा। मरियम नवाज ने कहा सियासत से बालातर होकर मुल्की मफाद में फैसले करना होंगे। पानी को जाया होने से बचाने के लिए जामे प्लान तलब। ये मौका है कि पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो इकट्ठी हो। इसके बाद जब ये हालात ठीक हो जाएंगे तो आप बेशक अपनी सियासत जारी रखिएगा, लेकिन ये वक्त नहीं है सियासत करने का। जहाँ जहाँ पे सड़कें जो है वो डिस्कनेक्ट हुई है उनको हम ठीक करेंगे। जहाँ जहाँ पुल बह गए हैं हम उनको ठीक करेंगे।
ये सियासत का वक्त नहीं, मुश्किल वक्त में कौम मुत्तहिद रहे। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान कहते हैं तमाम नुकसानात का अजाला करेंगे। अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पंजाब हुकूमत हर मुमकिन इक़दामात कर रही है। ताउन की पेशकश पर सिंध और केपी हुकूमत से इज़हार तशक्कुर। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा पेश की इक़दामात से पंजाब बड़ी तबाही से बच गया। अब्दुल अलीम खान और पंजाब के वज़रा का शादरा का दौरा, सैलाबी सूरत हाल का जायजा, कमिश्नर लाहौर ने ब्रीफिंग दी। वफाकी हुकूमत का जांबाक अफराद के वरसा के लिए 20-20 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। वफाकी वज़ीर तलात कहते हैं पेश के तलाक के सबब बड़े नुकसान से बच गए। जिला इंतजामिया ने बर वक्त रिस्पॉन्स दिया। जहां खतरा टल गया वहां बहाली का काम जारी है। आबी गुजरगाहों के इर्द गिर्द तामीरात को रोकना होगा। आइंदा बरस नुकसानात में 22% इजाफे का खदशा, चेयरमैन NDMA ने खबरदार कर दिया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास को दरियाओं में तुग़यानी और ज़ेर-ए-आब इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशंस पर ब्रीफिंग। बताया मौजूदा सैलाबी रेलें 2 से 3 रोज में एक होकर 10 लाख क्यूसेक तक पहुंच सकते हैं। DG PDMA के मुताबिक 4 दहाइयों में सबसे बड़ा पानी आया है। सैलाब के बायस 17 अफराद जाबहक, 1600 से ज़ायद देहात ज़ेर-ए-आब आए। अब तक 9 अजला में पाक फौज को तलब कर चुके। पाक फौज का सैलाब मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन, हेलीकॉप्टर्स और कश्तियों का इस्तेमाल, फ्री मेडिकल कैंप्स भी कायम। पाकिस्तान रेंजर्स ने 55 अफराद को रेस्क्यू किया। पंजाब के सैलाब मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ सरगर्मियां जारी। मुख्तलिफ इलाकों से 3000 अफराद का महफूज इनखला। पंजाब के तमाम निजी अस्पतालों में फ्लड इमरजेंसी नाफिज। 35% बिस्तर सैलाब मुतासरीन के लिए मुख्तस करने का हुक्म। सियालकोट में तूफानी बारिश और सैलाब, सूरत हाल बदस्तूर खराब। करतारपुर राहदारी तहाल ज़ेर-ए-आब, 4 फुट तक पानी जमा। शकरगढ़ की हिफाजती बंद में शगाफ से कई देहात डूब गए। नाला एक और नाला पलखू में सैलाबी रेला। वजीराबाद के 133 देहात मुतासिर। इस्लामपुरा में तबाही, घरों में 3 फुट तक पानी। तालीमी इदारे दूसरे रोज भी बंद। इमदादी सरगर्मियां न होने पर मुतासिरीन फट पड़े। ख्वाजा आसिफ कहते हैं नाले के अतराफ तजावुजात से ज्यादा नुकसान हुआ। तजावुजात कायम करने वालों के पीछे जाऊंगा, भरपूर कार्रवाई होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्क सदर का राबता। सैलाब से जानी नुकसान पर गहरे दुख का इजहार। हर किस्म के ताउन की पेशकश। पाकिस्तान और तुर्की बरादर इस्लामी मुल्क और हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। सैलाब से कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। सैलाबी रेला सिंध में दाखिल हो रहा है। इमरजेंसी की सूरत हाल नहीं। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों के निशाने पर। मुस्तकबिल का हर मंसूबा माहौलियाती सूरत हाल को सामने रखकर बनाना होगा। बिलावल भुट्टो का सैलाब से जाबहक अफराद के वरसा से इजहार अफसोस। शर्जील मेमन कहते हैं सिंध हुकूमत हर सूरत हाल के लिए तैयार है। गवर्नर सिंध कहते हैं सिंध में सैलाबी सूरत हाल खतरनाक होगी। हम सबको सर जोड़ कर बैठना होगा। वज़ीर आज़म को APC बुलाने की तजवीज़। मुश्किल रास्ते और सैलाबी रैले मगर अवाम तक हकायक पहुंचाने का अज़्म बरकरार। समा की सबसे बड़ी कवरेज जारी। दरियाओं में पानी के उतार चढ़ाव पर लम्हा ब लम्हा रिपोर्टिंग। टीम समा मकामी लोगों की आवाज बनी, हालत जार दिखाई, हुकाम की तवज्जो दिलाई। सैलाब ज़दगान की हालत जार से पर्दा उठाया। हर मंजर को महफूज करके देखने वालों तक पहुंचाया। सैलाबी सूरत हाल के बायस 11वें NFC का कल होने वाला इजलास मौखर। वजारत खजाना में कायम सेक्रेटरी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इजलास की नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 19 अरकान ने कौमी असम्बली कायमा कमेटियों से मुस्ताफी। इस्तीफे स्पीकर को भिजवा दिए। बैरिस्टर गौहर खान कहते हैं सिस्टम में रहने की बहुत कोशिश की। 180 नशिस्तें थी, 91 के साथ असम्बली में रहे। बानी को कैद किया गया, लोगों को नाहक सजाएं दी गई। अब कहीं मुज़ाकरात नहीं हो रहे, देखेंगे कैसे आगे बढ़ना है। गजा में इंसानियत सोज मजालिम जारी। इजरायली हमलों में मजीद 71 शहादतें। गजाई किल्लत से 2 बच्चों समेत मजीद 4 अफराद चल बसे। आलमी इदारे सेहत का इजहार तशवीश। इमदाद नाकाफी करार। कतरी वज़ीर आज़म कहते हैं इजरायली जारियत रोकने के लिए आलमी बिरादरी ने कोई संजीदा कदम नहीं उठाया।
रूस का यूक्रेन के दारुल हुकूमत कैफ पर बड़ा हमला, 15 अफराद हलाक, 25 जख्मी। ब्रिटिश काउंसिल और यूरोपीय यूनियन की इमारत को नुकसान। रूस ने 598 ड्रोन्स और 31 मिसाइल्स बरसाए, यूक्रेनी हुक्म का दावा।